डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। आज ये जन संवाद का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया, क्योंकि निगम से लेकर सांसद तक यहाँ पर भाजपा है और इन समस्याओं को हल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जो द्वारका की मूलभूत सुविधाएं हैं, द्वारका की RWA को लेकर ये बैठक थी, सभी RWA को यहाँ बुलाया गया था और ये पहली बार हमने ऐसा देखा है जो ऐसी बैठक हमारे बीच में हुई। द्वारका को एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाए, और अगर ये द्वारका एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है तो इसकी समस्याएं अपने आप काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगी। से रिलेटेड है एंड द्वारका अपने आप में एक महानगरी है, उपनगरी है। इसको सुंदर बनाने के लिए जो भी काम होगा वो जल्दी इसकी शुरुआत होगी। वो चिट्ठियों का जवाब भी 2 महीने के अंदर एक एक करके जो पहले देने लायक होगा पहले देंगी, बाद का होगा बाद में देंगी, बट ये एक बहुत अच्छी शुरुआत रही। समस्याओं को सुना गया और उन सभी समस्याओं को समाधान करने का 2 महीने के अंदर आश्वासन दिया है हमारी लोकप्रिय सांसद ने। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि आपका ट्रांसफर आपके घर के बिल्कुल बगल के विभाग में करवाऊंगा। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की उपनगरी द्वारका, इसे वेल प्लान्ड तरीके से भले ही बनाया गया, लेकिन यहां भी समस्याओं का अंबार है। इसी को लेकर आज पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने सभी जनप्रतिनिधियों और अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को एक मंच के नीचे इकट्ठा करके RWA, NGO और फेडरेशन के पदाधिकारियों को बुलाकर आमने सामने जनसंवाद का आयोजन किया। लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं बताई, लिखित में शिकायत दी। सबकी बातों को सुनकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि प्रमुखता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे काम पूरा करने में तेजी आएगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है सांसद से लेकर RWA और फेडरेशन से जुड़े पदाधिकारी का। अधिकारियों ने आज यहाँ पर शिरकत की है और द्वारका के सभी लोगों की समस्याओं को सुना है। द्वारका एक प्लान्ड सिटी है और इसमें जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से रिजॉल्व करें, ये समाज के कोऑर्डिनेशन से संभव है। इस मीटिंग में आज बहुत पॉजिटिव चर्चा हुई है और अब दिल्ली में, क्योंकि निगम, विधानसभा और सांसद तीनों भाजपा के हैं, तो हम अपनी जिम्मेवारी को ओन करते हैं और द्वारका के सभी रेजिडेंट्स को भरोसा दिलाते हैं कि आपने जो इश्यूज उठाए हैं बहुत जल्द हम उनको रिजॉल्व करेंगे। मैम, इंक्रोचमेंट पे पहली बार हमने ऐसा देखा है जो ऐसी बैठक हमारे बीच में हुई है और ऐसी बैठक हम करते रहेंगे। जो द्वारका के RWA, उनकी समस्याओं को लेके हम चिंता करेंगे और उनकी प्रयास करेंगे उनको पूरी करने की। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी और उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। इस बैठक के अंदर DDA, MCD, DM ऑफिस, दिल्ली जल बोर्ड, BACS एंड दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े से बड़े अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और कुछ बातों का तुरंत जवाब भी दिया। ऑफिशियल थे, ये एक बहुत अच्छी पहल थी। ये जन सुनवाई बहुत ही ज़रूरी थी। यहाँ तमाम RWA ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs इनवाइटेड थे और अपनी समस्याओं को रख रहे थे। बहुत अच्छे से सुना अधिकारियों ने, सांसद महोदया ने सबके एक एक करके बातें सुनी, शिकायतें सुनी और रिटर्न में भी लिया और आश्वासन दिया कि जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज़ का हिस्सा है और इसके साथ ही विभागों की मिक्स्ड यहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं, जिसकी वजह से बॉल इधर उधर रोल करती रहती है जिम्मेदारियों की, और उसकी चक्कर में फिर सरकारें बदलती रहीं और कोई भी अपनी जिम्मेदारी को किसी ने ठीक ढंग से नहीं निभाया। आज जब ट्रिपल इंजन सरकार आई है तो हम समझते हैं और उम्मीद करते हैं द्वारकावासी कि इसके अंदर हमें हर क्षेत्र से पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा योगदान मिलेगा और जितनी समस्या हैं और उसके लिए हम लोगों ने एक प्रपोज़ल भी किया है फॉरवर्ड, एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है कि द्वारका को एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाए, और अगर ये द्वारका एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है तो इसकी समस्याएं अपने आप काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगी। कहीं पे छुट्टी लग गई, कहीं पे ठेली लग गई, कहीं पे पटरी लग गई, कहीं पे सबने बोल दिया आज हमने छुटवा दी, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। भाई ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। क्लियर बात है। इस पे आज सुबह भी मैं मीटिंग में आने से पहले MP मैम ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि लक्ष्य की इस बार सख्त कार्रवाई होगी। कोई इसमें मैंने बोला मैं बिल्कुल आपके साथ है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो अपना काम नहीं करना हटा दीजिए। और आप में से किसी को काम करने में दिक्कत है, किसी को कोई हेल्थ इशू है, किसी का साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, आप लिख के दे दीजिए। ट्रांसफर कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि आपका ट्रांसफर आपके घर के बिल्कुल बगल के विभाग में करवाऊंगा।